Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Neeraj and Neha. Good morning students. Last class में हमने सेकेंड चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को डिस्कस किया था, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट मेथड देखा था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड, चरों की पृथक्करण विधि। उस मेथड से हमने कई एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है हमारा। गिवन इक्वेशन है हमारे पास y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए? इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक्स और वाई वेरिएबल। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और फिर हमारा प्रोसेस क्या होगा? इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो गिवन इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या बनता है? y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास dy बाई डी एक्स वाली टर्म है और राइट हैंड साइड में भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं। तो हम दोनों इक्वेशंस, दोनों साइड्स को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा? y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स मैंने dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड कर ली ताकि हम वेरिएबल्स को इजिली सेपरेट कर पाए। अब इसमें से y कॉमन लेते हैं तो क्या रह गया हमारे पास? y इंटू वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू, दोनों साइड से इधर से हमारे पास dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो क्या बना? a प्लस एक्स। अब हमारे पास वेरिएबल्स को हम इजिली सेपरेट कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है? y वेरिएबल का फंक्शन, इधर क्या है? x वेरिएबल और ये dy बाई डी एक्स। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मीन्स चरों को अलग अलग करने पर, चरों की पृथक्करण विधि से, कुछ भी कह सकते हैं, चरों को अलग अलग करने पर। तो क्या होगा हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से dx अपॉन क्या आ जाएगा? x प्लस ए इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में y इंटू वन माइनस ए वाई। तो इससे क्या हुआ? x वेरिएबल वाले फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में और y वेरिएबल वाले फंक्शन राइट हैंड साइड में हो गए। अब हमने वेरिएबल्स को तो सेपरेट कर लिया, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन का। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? वन अपॉन एक्स प्लस ए। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास क्योंकि इसमें वन अपॉन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन जो राइट हैंड साइड में है उसमें क्या है? वन अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लीकेशन में, तो इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूलाज नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या प्रोसेस है? इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पता ही है ना आपको क्या करते हैं इसके लिए? पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्न से इसके लिए सॉल्व करते हैं हम इसे। तो देखो इसमें राइट हैंड साइड को हमने अलग से सॉल्व की। इसके लिए क्या लिया हमने? वन अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज किया। तो क्या लिखोगे इसके लिए? बाय पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से क्या सॉल्व होगा? कैसे होगा ये? वन अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई। क्या लिख सकते हैं इसको? a अपॉन वाई प्लस b अपॉन वन माइनस ए वाई। अब क्या करोगे? दोनों साइड्स एलसीएम, y इंटू वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस ए वाई प्लस b इंटू वाई अपॉन y इंटू वन माइनस ए वाई। तो क्या बना ये? वन इज इक्वल टू a माइनस a इंटू ए वाई प्लस b इंटू वाई। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से। तो अब हमारे पास हमने क्या निकालना है? जो हमने वेरिएबल इसमें a और b कांस्टेंट सपोज किए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करोगे? अब a और b को देखो क्या है? a हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी भी आ रही है और y का मल्टीपल भी आ रहा है और इसी टाइप से b भी क्या आ रहा है? y का मल्टीपल। इसका मतलब हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स y के कोफिशिएंट का कंपैरिजन और
कांस्टेंट का कंपैरिजन, ये दोनों करेंगे। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट्स का अगर कंपैरिजन करें या y के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करें तो क्या आएगा, देखो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कोएफिशिएंट ऑफ y वी गेट, दोनों तरफ y के गुणांकों की तुलना करने पर कंपैरिजन करोगे क्या बनेगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास y का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मींस लेफ्ट हैंड साइड में y का कोएफिशिएंट 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में y का कोएफिशिएंट माइनस a इंटू ए प्लस b। इसको सॉल्व करें, माइनस ए इंटू ए राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या रहेगा प्लस का, इक्वल्स टू में b, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a इंटू कैपिटल A इंटू स्मॉल a। इसी टाइप से कांस्टेंट का कंपैरिजन करोगे, दोनों तरफ कांस्टेंट की तुलना करने पर, अचर की तुलना करने पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है 1, और इसी टाइप से राइट हैंड साइड में ओनली a, तो इससे हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट अप करें तो हमारे पास b इजिली आ जाएगा। इस इक्वेशन को नाम दे दो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास b क्या आ जाएगा, कैपिटल A की वैल्यू 1, तो b क्या बना स्मॉल a। अब हमारे पास कैपिटल A और स्मॉल a की वैल्यूज आ गई, तो a और b की वैल्यूज अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट अप करें तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से ये पार्ट सॉल्व हो सकता है। तो ये वैल्यूज पुट अप करोगे, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, सेकेंड इक्वेशन में पुट अप करोगे कैपिटल A एंड B की वैल्यू, तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन y इंटू 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई। अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अब हम इजिली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 अपॉन y का भी इंटीग्रल पॉसिबल है और 1 अपॉन 1 माइनस a इंटू वाई का भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 1 अपॉन y इंटू 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई। इस इक्वेशन से वैल्यूज अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, dx अपॉन x प्लस a इज इक्वल टू dy अपॉन y इंटू 1 माइनस ए वाई। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट अप करोगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण 1 में समीकरण 5 से मान रखने पर क्या आएगा, dx अपॉन में x प्लस a इज इक्वल टू dy अपॉन में y इंटू 1 माइनस ए वाई, मीन्स 1 अपॉन y प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई इंटू में dy। यही था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, dx अपॉन x प्लस a इज इक्वल टू dy अपॉन y इंटू 1 माइनस ए वाई। 1 अपॉन y इंटू 1 माइनस ए वाई की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन से हमने पुट अप की, तो क्या बना, अब क्या करोगे इसमें इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन समाकलन करने पर क्या होगा, ये 1 अपॉन x प्लस a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन y प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई इंटू डी वाई। अब इंटीग्रल करोगे तो 1 अपॉन x प्लस a का इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास log x। इसी टाइप से 1 अपॉन x प्लस a का log x प्लस a इक्वल टू 1 अपॉन y का इंटीग्रल log y प्लस a कांस्टेंट क्वांटिटी 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई का क्या होगा, 1 माइनस ए वाई को अपने माइंड में अगर x पोज करें या y पोज करें, अगर मान लो ये हमारे पास y है तो 1 अपॉन y बना, 1 अपॉन y का क्या होता है log y, मीन्स log 1 माइनस ए वाई,
और जिसको आपने y सपोज किया है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा इंटीग्रल में अपॉन में आता है, 1 का 0 माइनस a इंटू वाई का 1, तो अपॉन में क्या आ गया माइनस a प्लस इंटीग्रल का कांस्टेंट log c, ये a और ये a कैंसिल हो गया, तो क्या बना हमारे पास log x प्लस a इज इक्वल टू log y, माइनस का साइन log 1 माइनस ए वाई प्लस log c। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, log x प्लस a इक्वल टू log y, माइनस का साइन है तो log m माइनस log n से log m अपॉन n, बट ये प्लस में है तो log m प्लस log n का इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या बनेगा log m इंटू n, तो क्या बन गया टोटली ये log yc अपॉन में 1 माइनस ए वाई। दोनों साइड से हमारा log से log कैंसल, तो क्या बना x प्लस a इज इक्वल टू yc अपॉन में 1 माइनस ए वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन x प्लस a इंटू 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू वाई सी। तो ये क्या आ गया हमारा गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे, जो कि दी गई समीकरण का अभिस्थल है, या विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो कि दी गई समीकरण का अभिष्ट हल है। तो इस टाइप से हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें इजीली सेपरेट हो रहे हैं वेरिएबल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स इजीली सेपरेट नहीं होते हैं, जैसे x और y वेरिएबल की कोई इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो उनको सेपरेट करना है हमें। तो कैसे करेंगे, उसके लिए जिस वेरिएबल्स की वजह से, जिस फंक्शन की वजह से हमारे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पुटअप करेंगे। तो देखो कैसे करें, ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं अब हम। जैसे हमने ये एग्जांपल्स लिया हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें अगर हम इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारा मेथड क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें आप वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर को अगर हम ओपन भी करें तब भी हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर अलग हो सकता है, वाई स्क्वायर अलग हो सकता है, लेकिन 2xy में क्या है, एक्स वेरिएबल भी है और वाई वेरिएबल भी है। तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो अब हमारे पास वही इक्वेशंस हैं जिसमें हम वेरिएबल्स को डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर पाते, तो उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो मेथड देख रहे हैं हम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जिस फंक्शन की वजह से हमारे पास वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, उस फंक्शन को क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। जैसे हमारा इस इक्वेशन में इस x प्लस वाई की वजह से वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, क्योंकि अगर ये होल स्क्वायर नहीं होता फिर तो हम इजीली सेपरेट कर लेते, कोशिश करते सेपरेट करने की, लेकिन इसमें होल स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर की वजह से तो बिल्कुल भी हमारे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो x प्लस वाई है उसी को ही कुछ वेरिएबल सपोज कर लेंगे। हमने मान लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू v वेरिएबल। अब हम कुछ भी सपोज करते हैं तो क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम तो इसको अगर हम डिफरेंशिएशन से सॉल्व करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू v, अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा हमारे पास, x वेरिएबल का 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v का dv बाई डी एक्स। यही होगा, x के रिस्पेक्ट अगर हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। तो इससे हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ सकती है, क्या बनेगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dv बाई डी एक्स माइनस 1। अब हम फर्स्ट इक्वेशन देखें, अगर इसको मान ले सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से क्या बनेगा हमारे पास, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करें तो क्या बनेगा, v स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास y वेरिएबल रिमूव हो गया, क्या रह गया हमारे पास, v वेरिएबल और x वेरिएबल, बाकी तो कांस्टेंट्स है।
मेन 2 वेरिएबल्स रह गए, v वेरिएबल और x वेरिएबल। अब हमारा क्या होगा मेथड नेक्स्ट कि हमें v वेरिएबल और x वेरिएबल दोनों को सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे वही प्रोसेस जो हम आगे करते हैं, इंटीग्रेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें v और x वेरिएबल को सॉल्व अलग अलग करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर, देन dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, और सॉल्व करोगे तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वेरिएबल्स को अगर हम सेपरेट करते हैं, चरों को अलग अलग करने पर, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करने पर क्या बनेगा हमारे पास, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल्स टू dx। तो हो गए हमारे वेरिएबल सेपरेट, v वेरिएबल एक साइड, x वेरिएबल एक साइड। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही प्रोसेस है जो हमने पहले वाले एग्जांपल्स में किया था। तो इंटीग्रल v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx। अब हम इसको इंटीग्रल से सॉल्व करें तो dx का तो इजीली x आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। इसका इंटीग्रल करने के लिए हम क्या करें, इसमें अगर ऊपर मैं a स्क्वायर जोड़ दूं और a स्क्वायर ही घटा दूं, कुछ इफेक्ट पड़ेगा इक्वेशन पे? नहीं, क्योंकि जो मैंने ऐड किया वही मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्यों जोड़ा घटाया मैंने ये, क्योंकि अपॉन में क्या था, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि इसका इंटीग्रल करने के लिए अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, तो ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये इजीली 1 आ जाएगा और इसका इंटीग्रल करना इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, a स्क्वायर ही ऐड किया और a स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट किया। अब इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या बना, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dv माइनस इंटीग्रल a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब क्या होगा, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और आगे हमारा क्या बनेगा, इधर 1 का v के रिस्पेक्ट इंटीग्रल v, और इधर a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो कांस्टेंट क्वांटिटी, 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में कौन सा इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में v वेरिएबल है, a कांस्टेंट, तो v को अगर x पोज करें अपने माइंड में तो हमारे पास x वेरिएबल्स के फॉर्म में फॉर्मूलेज होते हैं, क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा ये, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या फॉर्मूलाज होता है इंटीग्रल में, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो x वेरिएबल की जगह v, तो क्या आएगा इसका आंसर, 1 अपॉन a tan इनवर्स v अपॉन a इक्वल्स टू में x वेरिएबल का dx का इंटीग्रल x। तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आया हमें सॉल्व करने पर, इंटीग्रल 1 इंटू dv माइनस का साइन a स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रल से बाहर, इंटीग्रल 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। यही आया हमारे पास लास्ट में, इंटीग्रल 1 इंटू dv माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रल 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब इसे सॉल्व करोगे, 1 का v के रिस्पेक्ट इंटीग्रल v माइनस a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल 1 अपॉन a tan इनवर्स v अपॉन a इज इक्वल टू dx का x क्या होगा, x प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी c। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इस फॉर्मूले से हमने इसका इंटीग्रल सॉल्व किया। a से a कैंसिल, तो क्या बना, v माइनस a इंटू tan इनवर्स v अपॉन a इज इक्वल टू x प्लस c। v की वैल्यू पुट अप करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, वैल्यू ऑफ v वी गेट, v का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, क्या था हमारे पास v x प्लस वाई, तो v की वैल्यू पुट अप करो, x प्लस वाई
माइनस ए इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, सिंस वी क्या था, एक्स प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से x कैंसिल हो सकता है, तो क्या रह गया, y माइनस ए इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में a इज इक्वल टू सी। तो और सॉल्व करें तो y माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में a, या y माइनस सी अपॉन में a इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में a। इसे और सॉल्व करें आगे तो टेन इनवर्स उधर जाके 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 y माइनस सी अपॉन में a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a इंटू 10 y माइनस सी अपॉन में a। तो ये क्या आ गया आपकी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसको आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से जिन इक्वेशंस में वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं, तो जिस फंक्शन की वजह से हमारा वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा उसी फंक्शन को आप v सपोज करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन करके आपने क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, किसकी फॉर्म में, न्यू वेरिएबल v की फॉर्म में। फिर हम क्या करेंगे, v वेरिएबल और dy बाई dx की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुटअप करेंगे, जिससे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है किस में आ जाएगी, v वेरिएबल और x वेरिएबल में। फिर हम दोनों तरफ v वेरिएबल और x वेरिएबल को सेपरेट करके आगे वही प्रोसेस इंटीग्रेशन करके दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, गिवन इक्वेशन है, इसमें हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड ही है हमारा सॉल्यूशन का। तो इसमें 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसमें भी x और y वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर पाते, कर पाओगे सेपरेट, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं x और y का मल्टीपल आएगा, मीन्स हम x और y वेरिएबल को इजिली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वजह से हमारे पास वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तो इसको क्या करोगे, v सपोज करेंगे। मीन्स हमने मान लिया कि 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू v। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बना, 4x का 4 प्लस y का dy बाई dx, 1 का 0 इज इक्वल टू v का dv बाई dx। तो इससे हम dy बाई dx की वैल्यू क्या निकालेंगे, क्या आएगी इससे, dv बाई dx माइनस 4। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन जो ये थर्ड आई है, तीनों इक्वेशन से 4x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू v पुटअप करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू dv बाई dx माइनस 4 बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या बन जाएगा हमारे पास, dv बाई dx माइनस 4 इज इक्वल टू v स्क्वायर, देन dv बाई dx इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4। अब हम इजिली वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, dv बाई v स्क्वायर प्लस 4, चरों को अलग अलग करने पर क्या आ जाएगा, dv बाई v स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू dx। तो आगे हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हैं इजिली। 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 का इजिली इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले से, और dx का इजिली इंटीग्रल x। तो इस क्वेश्चन को आप आगे खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, cos x प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। अब इसमें देखो कि x और y वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, क्योंकि ये x प्लस वाई किसके साथ है, cos के साथ। अब इस x प्लस वाई की वजह से हमारे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को v सपोज करेंगे। आगे करने का प्रोसेस यही है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज यूज होंगे, वो देखो क्या है। सबसे पहले हम मान लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू v को सपोज करोगे तो क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v का dv बाई dx। क्या वैल्यू निकालेंगे हम इससे, dy बाई dx, क्या आया dy बाई dx,
dv बाई dx माइनस 1। अब ये इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन का यूज करके कुछ फाइंड करेंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या बन जाएगा, cos x प्लस वाई की जगह v इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देन dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos v। तो dv बाई डी एक्स क्या रह गया हमारे पास, 1 प्लस 1 अपॉन cos v। एलसीएम से सॉल्व करोगे, देन dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos v प्लस 1 अपॉन में cos v। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे हम चरों को अलग अलग करने पर। क्या होगा, cos v अपॉन 1 प्लस cos v इंटू डी वी इज इक्वल टू dx। यही आएगा वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रल cos v अपॉन 1 प्लस cos v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब इसका इंटीग्रल करना है, इसमें अपॉन में है 1 प्लस cos v, तो ऊपर अगर हम 1 ऐड कर दे, 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दे तो इजिली सॉल्व हो सकता है। तो आप इंटीग्रल का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 1 मैंने ऐड कर दिया इसमें और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि इंटीग्रल इसका इजिली सॉल्व हो पाए। तो इंटीग्रल dx, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 प्लस cos v अपॉन 1 प्लस cos v इंटू डी वी माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस cos v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, इंटीग्रल डी वी माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस cos v डी वी। सेम उसी टाइप के एग्जांपल्स हैं, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज यूज होंगे, वो देखने हैं हमें। अब इंटीग्रल dv, इसका इंटीग्रल क्या होता है, dv का v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos v है, तो क्या होगा इसमें 1 अपॉन 1 प्लस cos v का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, तो क्या करोगे इसमें, इसको हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रल dv माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस cos v का फॉर्मूला। तो cos v का आपके पास फॉर्मूलेज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर v बाई 2 भी होता है, 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 भी होता है। तो आप इसमें कौन सा यूज करोगे, फॉर्मूला आप वो लोगे जिससे हमारे पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाए, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। इसमें 1 प्लस cos v था, प्लस का 1 है, अगर माइनस 1 आ जाए तो हमारे पास 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो cos v का हमारे पास एक फॉर्मूला है ये 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1, इससे हमारे पास प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। अदरवाइज हमारे पास cos v का एक और है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर v बाई 2। अगर हम ये फॉर्मूला इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो 1 और 1 हमारे कैंसिल नहीं होंगे बल्कि ऐड हो जाएंगे, जिससे हमारी इक्वेशन जो है लेंथी हो जाएगी। बट अगर हम ये पुटअप करते हैं तो हमारा 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, जिससे इक्वेशन को सॉल्व करना इजी होगा। इसलिए हम ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, इंटीग्रल dv माइनस 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन cos स्क्वायर v बाई 2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। इंटीग्रल dv माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर v बाई 2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। dv का इंटीग्रल v माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर v बाई 2 का tan v बाई 2 और v बाई 2 का अपॉन में क्या आएगा 1 बाई 2 इक्वल टू x प्लस c। याद है ना, sec स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, बट जिसको आपने थीटा या कुछ सपोज किया है तो इंटीग्रल में क्या करते हैं उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन। तो क्या आ गया हमारे पास, ये 1 बाई 2 ये 1 बाई 2 कैंसल, तो क्या बना v माइनस tan
v/2 is equals to x plus c. Putting the value of v, we get v का मान रखने पर क्या आएगा हमारे पास, क्या थी v की वैल्यू, x प्लस वाई, तो क्या होगा x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू x प्लस सी. x से x कैंसिल, तो क्या बन जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू 10 x प्लस वाई अपॉन में 2. ये क्या आ गया आपका गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन. तो इस टाइप से हमारे 3-4 एग्जांपल्स हैं ये, जिसमें हम वेरिएबल्स को डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर पाते. तो जिस फंक्शन की वजह से सेपरेट नहीं होते हैं वेरिएबल्स, उस फंक्शन को v या कुछ भी नया वेरिएबल सपोज करके हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, थैंक यू. प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.